या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो शास्त्रों के अनुसार हम नवरात्रि के प्रथम दिन माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित करते हैं अपने घर में, और उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा जो हमारे पास होती है हम उसे विराजमान करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, षोडश मातृका बनाते हैं, नवग्रह मंडल बनाते हैं और विधि विधान से माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित करके उनकी पूजा आराधना करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विधि है माँ दुर्गा की पूजा की। लेकिन कई बार समय के अभाव में या स्थान के अभाव में हम इस विधि से माँ भगवती दुर्गा की आराधना नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कई लोगों के पास इतना स्थान नहीं होता है कि माँ दुर्गा के लिए अलग से वो चौकी स्थापित कर पाएं। कई लोगों के पास एक छोटा सा कमरा ही होता है जिसमें वो रहते हैं, तो उसमें किस प्रकार से वो माँ दुर्गा के नाम की चौकी अलग से लगाएं। और कई लोग समय के अभाव में भी अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं या कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वर्किंग होते हैं तो घर में नहीं रह पाते हैं, और जब हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो घर में रहना आवश्यक होता है। तो इस वजह से कई भक्त अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं या कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं या चौकी की स्थापना नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मन में ये सवाल उठता है कि हमें किस प्रकार से माँ की आराधना करनी चाहिए जिससे कि माँ प्रसन्न हो, बिना अखंड दीपक जलाए, बिना कलश की स्थापना किए और बिना चौकी अलग से लगाए। क्या हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं तो उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मन से बिल्कुल संशय निकाल दीजिए कि अगर आप कलश की स्थापना नहीं करते, अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं करते या माँ को अलग से स्थान देकर आप चौकी स्थापित नहीं करते हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है या आपकी पूजा का आपको फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा के लिए सामग्री से ज़्यादा हमारे भावों की आवश्यकता होती है। हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण कितना अधिक है अपने इष्ट के प्रति, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमारे भावों का, हमारे समर्पण और श्रद्धा का ही हमें फल प्राप्त होता है। पूजा की विधि या पूजा की सामग्री तो एक माध्यम है ईश्वर के प्रति हमारा भाव व्यक्त करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बिना कलश स्थापना किए, बिना अखंड दीपक प्रज्वलित किए और बिना माँ की चौकी लगाए आप किस प्रकार से अपने घर में जो छोटा सा मंदिर आपने स्थापित किया है उसमें माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, जिससे कि नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। आप व्रत करते हो तब भी इस विधि से ही आप पूजा करेंगे, आप बिना व्रत किए भी इस विधि से पूजा आराधना कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का आपको मन में संशय नहीं रखना है, संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है नवरात्रि के व्रत का भी और पूजन का भी। तो बहुत ही आसान विधि आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम स्थान में भी आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर पाएंगे और नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जिस भी कामना से आप पूजा करेंगे निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा से आपकी कामना वो पूर्ण होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, और इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन पूजा करनी होगी। तो नवरात्रि के कुछ बहुत ज़रूरी नियम होते हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। नवरात्रि में प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले तो ज़रूर उठ जाइए और उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए। और स्नान इत्यादि करने के बाद लाल या पीले वस्त्र धारण कीजिए। देखिए, माँ भगवती दुर्गा का जो प्रिय रंग होता है लाल रंग होता है, और हम सात्विक पूजा कर रहे हैं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, तो ऐसे में हमें सात्विक रंगों का प्रयोग वस्त्रों के लिए भी करना चाहिए। जैसे कि लाल, पीले, हरे, गुलाबी, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। काले और नीले रंग के वस्त्र नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं धारण करना चाहिए। तो इस बात का आप पूरे 9 दिन ध्यान रखेंगे। तो आप साफ सुथरे वस्त्र धारण करके और उसके बाद सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, और प्रतिदिन आपको सूर्य को जल अर्पित करना है। सबसे पहले स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए और मंदिर में आकर सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। जितने भी मंदिर में आपने देवी देवता विराजित कर रखे हैं सबको प्रणाम कीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए।
और आसन बिछाकर बैठ जाइए। लाल आसन होना चाहिए वैसे तो माँ दुर्गा की पूजा में। तो जो भी आसन आपके पास उपलब्ध है उस आसन को बिछाकर और शुद्धिकरण कर लीजिए, जैसे कि थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर भी और आसन के ऊपर भी और अपने आसपास, मंदिर के आसपास जो भी जगह है थोड़ी बहुत वहाँ पर शुद्ध जल का, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, जिससे कि वहाँ का जो स्थान है वो शुद्ध हो जाए। और इसके बाद आप पूजा प्रारंभ करते हैं। तो किसी भी पूजा में सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश का मन में ध्यान करते हुए उन्हें धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा की पूजा करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मूर्ति है, जैसे कि विग्रह है माँ दुर्गा का, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से या कच्चे दूध से, या फिर गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर माँ दुर्गा का अभिषेक करें। और अभिषेक आपको प्रतिदिन नहीं करना है, पहले दिन अभिषेक कर लीजिए, उसके बाद प्रतिदिन आप सिर्फ स्नान का भाव करके और पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर आपके पास फोटो है, विग्रह नहीं है, तो फोटो पर भी आप एक पुष्प से थोड़ा सा जल लेकर और फोटो पर स्नान का भाव करते हुए अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप वस्त्र, उपवस्त्र अर्पित कर सकते हैं। ऐसे में आप थोड़ा सा कलावा तोड़कर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं वस्त्र स्वरूप में। और इसके बाद आप धूप, दीप, पुष्प जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उससे माँ दुर्गा का पूजन कीजिए। प्रतिदिन माँ दुर्गा को लाल रंग का एक पुष्प जरूर चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिए। संभव हो तो गुड़हल का पुष्प चढ़ाना चाहिए, और अगर गुड़हल का पुष्प ना मिले तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, गुलाब का पुष्प या कोई और भी लाल पुष्प, तो माँ के चरणों में अर्पित करते हुए और माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। ये रोज की पूजा विधि जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी प्रकार से आपको करनी है। और एक सबसे जरूरी नियम, क्योंकि आपने कलश की स्थापना नहीं की है, इसलिए प्रतिदिन आपको अपने मंदिर पर, अपने घर में जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की है, उस जगह पर एक जल का पात्र अवश्य रखना है। एक जल का पात्र आप पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। स्टील के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध ना हो कोई भी दूसरा पात्र, तो आप स्टील का पात्र भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बात तो शास्त्रों में भी कही गई है कि यथासंभव, यथाशक्ति हमें माँ की आराधना करनी चाहिए। तो जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो माँ को अर्पित करें। जब आप पात्र जल का रखते हैं तो उस जल के पात्र में एक लाल पुष्प डाल दीजिए। और घर का प्रत्येक सदस्य अगर माँ की आराधना, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अगर प्रतिदिन इस जल का दर्शन मात्र कर लेते हैं, इस पात्र में रखे हुए जल और पुष्प का दर्शन मात्र कर लेते हैं, तो उनका दिन शुभ हो जाता है, उन्हें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो घर के प्रत्येक सदस्य को इस जल के पात्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए। और ये जल का पात्र आप प्रतिदिन बदल देंगे, जैसे कि जो जल आप आज रख रहे हैं वो जल कल आप किसी गमले में डाल दीजिए और दूसरा जल भरकर इसी प्रकार से लाल पुष्प डालकर आप माँ के सामने अगले दिन सुबह रख दीजिए। तो माँ दुर्गा के सामने प्रतिदिन जल का पात्र अवश्य होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, और दीपक कम से कम इतने समय जरूर प्रज्वलित रहे जितनी समय तक आप पूजा आराधना कर रहे हैं। आपके पूजन के बीच में, आपके मंत्र जप के बीच में दीपक ठंडा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नवरात्रि में इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को दोनों समय भोग अवश्य लगाना है। आपको किसी भी चीज का भोग आप लगा सकते हैं अपनी शक्ति, सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार। जैसे कि आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, और लौंग बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। और चाहें तो आप कुछ घर में मीठा बनाकर भी माँ दुर्गा को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी शक्ति, सामर्थ्य और इच्छा पर निर्भर करता है आप माँ को भोग क्या लगाएंगे, लेकिन दोनों समय भोग अवश्य लगाएं। चाहे मिश्री का ही भोग हो, पर दोनों समय लगना चाहिए। और सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की लौंग और कपूर से आरती करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो दोनों समय आरती आपके घर में अवश्य होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि किस मंत्र का हमें जप करना चाहिए। देखिए, मंत्रों का जाप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि में जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र माना गया है वो नवारण मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस एक मंत्र के जाप से मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कम से कम प्रतिदिन 108 बार, यानी कि एक माला रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप हर भक्त को अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और जो भक्त माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें श्री सूक्त का या कनक धारा स्तोत्र का या किसी भी माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए। तो ये संपूर्ण विधि है। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करते हैं या फिर आप अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं, अलग से चौकी नहीं लगाते हैं, तो आप इस प्रकार से माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूजा आराधना करके नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप व्रत करते हैं तो भी आप इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। बिना व्रत किए भी आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए,
शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।